एलएलसी ओपन हो गई, हमने ये एलएलसी ओपन कर ली। अब इसमें हमारे सामने आ जाती हैं मार्केट प्लेसेस। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। ये तीन मतलब मार्केट प्लेसेस मेरी इस एलएलसी पे रजिस्टर्ड है। मतलब मैं मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में काम कर सकता हूँ। जिनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है उनके आगे पेंडिंग आ रहा है कि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ से मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट अकाउंट कर। अब इस तरह हमारे सामने ना मतलब सेलर सेंट्रल का ये मेन पेज है, ये ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास फिर मतलब मार्केट प्लेसेस आ जाती हैं, जिन मार्केट प्लेसेस में हम मतलब हमारी रजिस्ट्रेशन एक्टिव है। जैसे मेरी 3 में है तो यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है। ठीक है, और ये ओपन ऑर्डर्स आ जाते हैं। ये ओपन ऑर्डर्स क्या होते हैं? ये होते हैं पेंडिंग ऑर्डर। जो ऑर्डर मतलब आपको आया होता है पर अमेज़ोन ने अभी तक शिप नहीं किया होता, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। अब जैसे मेरा एक ऑर्डर अभी तक अमेज़ोन ने शिप नहीं किया तो यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही हमारे पास बायर मैसेजेस आ जाते हैं। फिर हमारे पास बाय बॉक्स की परसेंटेज आ जाती है कि बाय बॉक्स आप कितना विन कर रहे हैं। अब जैसे ये न्यू एलएलसी है तो इस पर भी मैंने एक ही प्रोडक्ट बेचा है, तो इसीलिए इस पर भी बाय बॉक्स विन की कोई परसेंटेज नहीं आ रही। साथ आ जाता है टोटल बैलेंस, मतलब जितना बैलेंस आपका अमेज़ोन के अकाउंट में अवेलेबल होता है वो बैलेंस आ जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा $118 आया। ठीक है, उसके बाद मतलब ये सारा कुछ आप लोगों को पहले तो पता है, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। फिर उसमें ये हम कैटलॉग में आ जाते हैं, जो जब भी हमने लिस्टिंग करनी होती है कैटलॉग में आके हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे सामने मतलब खुल जाता है लिस्टिंग का सीन। तो हमारे पास जो भी सीन होता है हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और हम उसे देखते हैं कि वो गेटेड है या अनगेट है। अगर वो अनगेट होता है तो हम उसकी लिस्टिंग कर लेते हैं। अगर वो गेटेड होता है तो हम उसको अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं और रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो उसी टाइम फ़ौरन हमें अप्रूव कर देते हैं। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो हमसे इनवॉइसेस मांगते हैं या इस तरह की डिटेल्स मांगते हैं, तो हमें उन पे मतलब हम उन पे नहीं जाते, क्योंकि जो वो कैटेगरी होती है ना उसमें आप ब्रांड से परचेजिंग कर भी लो, उसके बाद भी आप उन्हें अमेज़ोन को इनवॉइस प्रोवाइड करते हो तो अमेज़ोन नहीं एक्सेप्ट करता, तो आपने तो अनगेटेड। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वेंट्री में। मैनेज ऑल इन्वेंट्री, मतलब जब भी हमारी लिस्टिंग होती है ना तो वो हमें यहाँ पे शो होती है। अब जैसे ये देखें मेरे पास 2 लिस्टिंग है और माशाल्लाह से दोनों इनएक्टिव हैं। ठीक है, इसमें मेरे से गलती ये हुई कि मैं मतलब बाकी अकाउंट्स पे काम कर रहा था, इस अकाउंट पे मैं तवज्जो नहीं दे सका। तो इस अकाउंट पे मैं प्राइसिंग तो करता रहता था पर मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास स्टॉक कितना बच गया। तो मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया तो मेरा अब अकाउंट खाली हो गया। मैंने अब कल रीस्टॉक करवाया है पर अभी उसे भी लाइव आते हुए 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। तो मेरे वो 2-3 हफ्ते मतलब इस अकाउंट पे ज़ाया हो जी। मैं एक पर्सनल जो है वो एक ही है, ये GS अंदिपा की क्लाइंट आपके पास जी। जो ऑर्डर आया हुआ है सेल हुआ है में से एक है। हाँ, ये नीचे वाला है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ से जाते हैं, हम आते हैं ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आगे हम आ जाते हैं मैनेज ऑर्डर्स में। जब हम मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं ना तो हमारे पास वो सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं जो ऑर्डर हमने मतलब जो ऑर्डर्स हमारे पास आए होते हैं जो हमने बेचा है अमेज़ोन पर। तो अब ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था एक पेंडिंग है तो वहाँ पे आ रहा है ओपन ऑर्डर में एक लिखा आ रहा है। जैसे यहाँ पे ये देखें एक अभी पेंडिंग आ रहा है कि अमेज़ोन ने शिप नहीं किया। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, मतलब यही एक प्रोडक्ट है जो अभी हमने इस पर बेचा। ठीक है, इसकी हमने टोटल 10 क्वांटिटी मंगवाई थी, वो 10 की 10 इस पर सेल हो गई। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है, हम ऑर्डर्स पे आते हैं। ये स्टेपलर पिन है, ये FPA का। तो इस तरह हमें ऑर्डर्स का मतलब पता चल जाता है कि हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप ये ब्रांड से ले रहे हैं या होलसेलर से? मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं। अब इसमें ये है कि देखें, अब ये जो प्रोडक्ट था ना, ये अब मेरी नई LLC थी। जब आपकी नई LLC होती है ना
तो आपको बाय बॉक्स मिलने का थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि आपकी तो नई नई एलएसपी होती है, आपकी रेटिंग्स भी नहीं है और आपका वहाँ पे रेटिंग्स की जगह लिखा आता है जस्ट लॉन्च। ठीक है, तो ये देखें, ये प्रोडक्ट पहले मैंने 28.30 का लगा दिया बाय बॉक्स लेने के लिए। जब मेरे पास बाय बॉक्स आ गया, मेरे बाय बॉक्स की थोड़ी रोटेशन होने लग गई, मेरा नाम बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आ गया, तो उसके बाद फिर मैंने इसकी प्राइस कर दी 30.97। फिर जब वो बाय बॉक्स रोटेट हो रहा था तो ये बाकी जितनी भी सेल्स हैं ये सारी मेरे पास 30.97 पे। मतलब इसमें यह है कि हमने अपने बाय बॉक्स को बीच में ऐड कर लिया, मतलब पहले से हम आगे, हमारी थोड़ी रोटेशन होना स्टार्ट हो गई बाय बॉक्स की, तो हमने उसको बीच में ऐड किया। तो ये तरीका है। इसमें ये है कि सबसे पहले हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारी इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री ख़त्म ना हो। हाँ, और अगर हमें लग रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स को मतलब उसका एक एस्टीमेट लगा लें। जैसे अब 20 प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं मैंने और मेरे एक दिन में 4 बिके, तो मेरे एक दिन में 4 बिके हैं, तो अब मैंने इस चीज़ को भी देखना है कि उस प्रोडक्ट को मैं ऑर्डर करूँगा, वो उसको शिफ्ट करेंगे, वो आएगा, फिर वो प्रेप से अमेज़ोन के पास जाएगा, तो उसमें हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं। फिर जो Q4 होता है ना, जैसे अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें अमेज़ोन की सर्विसेज वैसे ही स्लो हो जाती हैं, क्योंकि इसमें अमेज़ोन के पास इतना काम आ जाता है कि मतलब वो सारे स्टोरों को सही से हैंडल नहीं कर पाता। तो इस Q4 में इस तरह भी होता है कि आपका प्रोडक्ट लाइव आने में 35-35, 40-40 दिन भी लगता है। तो बंदा कोशिश यही करेगा कि अगर उसने ये काम करना है, इंशाल्लाह अगली बारी Q4 आएगा तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस चीज़ को कर रहे होंगे। तो फिर ये है कि प्रोडक्ट्स का Q4 से मतलब Q4 अक्टूबर का महीना आने से पहले पहले जो आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप रीस्टॉकिंग करवा ताकि वो ख़त्म हो। बस ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। इसमें हमने आज डिस्कस किया कि कीपा का हम कैसे मतलब कीपा से ब्रांड हंटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने इसका अकाउंट का ओवरव्यू लिया, इसमें देखा, और इसमें अब हमने मतलब ये भी सीखा कि हमने इस चीज़ का ख्याल करना है कि हमने अपने प्रोडक्ट को ख़त्म नहीं होने देना, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। और इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो या खैर इसमें तो समझने वाला कुछ था ही नहीं। तो बाद में नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, आप लोग यानी कि यहाँ पे समझ आता तो वहाँ पे आ सकता है आप, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। अभी एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। चलें आपसे अभी यही पूछ लेते हैं कि कीपा बेसिकली किस लिए यूज़ किया गया है। अभी कीपा यूज़ किया हमने, और सेकंड क्या किया उसमें? एक तो ब्रांड चले सर्च करने में कर लिया, सेकंड क्या काम किया? असल देखिए फिल्टर भी किया ना कि आप, मैंने फ्री टूल आप लोग काफ़ी दिए हैं, उसमें अब एक एक चीज़ें देख रहे हैं। कीपा में क्या हुआ है, आपने यानी कि सेलर बेस्ट BSR वो कितने होने चाहिए आपके रेटिंग कितनी होनी चाहिए, और आपका प्राइस क्या होना चाहिए, या आप फिल्टर लगा देते हैं। फिल्टर लगाने के बाद आपके लिस्ट में वही कंपनियां आती हैं, वही प्रोडक्ट आते हैं, सॉरी। तो ये आपको एक आपका टाइम सेव हो जाता है इससे। लेकिन आपने उसमें कीपा में प्राइस नहीं लगाई। आप लगा सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप पे डिपेंड है। देखिए क्राइटेरिया मैंने आपको दिया, वही क्राइटेरिया आप यानी कि कीपा में इनके ऐड करें। आप क्राइटेरिया देने के बाद आप प्राइस लिखें, वेट लिखें, और रेटिंग लिखें, रिव्यू लिखें, आप कितने वेरिएशन है वो लिखें, और इसके अलावा यानी कि और बहुत एक दो चीज़ें हैं, वेट लिखें, आप डायमेंशन, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्राइटेरिया में, वो सब चीज़ें आप अपने कीपा में लिखें। कीपा आपको फिल्टर करके दे देता है वही चीज़ें, आपका टाइम सेव हो जाता है। 1 by 1 आप चेक करें। फ्री टूल में आप कर सकते हैं 1 by 1, लेकिन कीपा को आपने फिर दे दी चीज़ें, फिर आपको फिल्टर करके वही चीज़ें दे देते हैं। तो ये आपने फ़िल्टर किया, आपने कंपनियाँ इनके सर्च की हैं, और इसके अलावा क्या काम किया इसमें? फिर आपने उनसे गूगल के लिए मेल की है, राइट। कि हमें ब्रांड की गूगल दीजिए, हम होलसेल करेंगे। फिर उसके बाद हमें 24 घंटे बाद
जो आप आएगा कि हाँ हम दे सकते हैं या नहीं, अगर नहीं होगा फिर हम फिल्टर करेंगे और ब्रांड को मतलब करेंगे इस तरह। तो ये आपकी प्रैक्टिस प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आपने ब्रांड से जो अच्छे प्रोडक्ट की जिनके पास अवेलेबल है आप ले लें तो वेरी गुड। और ये एसेट है आप लोगों का, आप इस एसेट को वक्त से पहले अपने इनके लॉग बुक में सेव कर लें। आप इंटरनेशनल मार्केट में आप ये अपने आप से कहला सकते हैं आई कैन डू इट। अब जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नेवर। जैसे आप कह रही हैं अभी मुझे समझ आ गया लेकिन घर जाएंगे तो भूल जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो एवरी एक्टिविटी नीड टू वर्क, आपको वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप वर्क नहीं करेंगे हाउ पॉसिबल। क्लियर। और इसमें आज आपके 3 to 5 टॉपिक कवर हुए हैं। कीपा, ब्रांड्स, उनसे कम्युनिकेशन, आपने फिल्टर लगाए हैं और उससे पहले यानी कि आपको 2-3 एक्टिविटी मैंने भी करा दी। ये आपके 6-7 टॉपिक बन चुके हैं। आप एटलीस्ट इनके जाके टाइम नहीं देंगे तो कल तक वाकई भूल जाएंगे। लिस्टिंग कब करेंगे? लिस्टिंग लिस्टिंग आप कराएंगे वो आपका आएगा आगे। लिस्टिंग भी होंगी इंशाल्लाह, वन टाइम नहीं होगी, काफ़ी टाइम करवाएंगे। ठीक है। लिस्टिंग आपके शिपमेंट प्लान ये